इसी से ही मुल्क का ज़र मुबादला आएगा। चूँकि अफ्रीकी मार्केट में 100 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है, 100 अरब डॉलर हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। वो हमारे इस पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा कॉटेज और एसएमई का क्लस्टर है। इसमें इतना टैलेंट है कि हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं अफ्रीकी ममालिक में मार्जिन भी है और हमारी चीज़ों की डिमांड भी है। हम ये चाहेंगे कि इसमें अगर को थोड़ा तवज्जो दी जाए, वो काम शुरू हो जाएं और हमारा ये चेहरा नुमाई जो है वो उसमें थोड़ा सा मैं कहता हूँ बेहतरी आ जाए। जैसे पिछली गवर्नमेंट गुजरी है उसने कुछ भी नहीं किया, चेहरा नुमाई ही की है। और अब आपसे उम्मीद है, चूँकि पहले भी आपने डिलीवर किया है, अभी भी आप ही करेंगे। बाकी दोस्तों से ये अर्ज़ करता चलूँ कि आपके ये जो 2 साल गुजरे हैं पिछले, जब मैं आपका एज ए सदर खिदमत कर रहा था, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट से मिलके जितने काम हुए हैं वो भी आपने देख लिया। फिर वज़ीर सनत, फिर पिडमे से मिलके भी इलाके का सर्वे हमने करवाया। लेबर, सोशल सिक्योरिटी, उसका अभी मैं गवर्नमेंट के बोर्ड में भी हूँ और आप देख रहे हैं कि उनका भी जो मामलात हैं वो किस तरह आसानी से हल हो रहे हैं। अभी जो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत है वो है ये जो लेस्को का सब डिवीज़न और उसका सब कंप्लेन ऑफिस, और ये जो अभी बेतरतीबी फिर शुरू हुई है वो तो इंशाल्लाह हो जाएगी कि शटडाउन हमने संडे पे की थी, जो कंटिन्यूस बिजली 8 घंटे नहीं मिलती, उसमें इन चीज़ों में हमने इम्प्रूवमेंट खुद करनी है। और जहां हमें दिक्कत आएगी हम फिर हाज़िर होंगे अपने साहिबान के पास। अभी हमने अपना ऑफिस जो शुरू करना है उसका ये प्लान है, उसका डिमार्केशन हो चुकी है, कब्ज़ा मिल चुका है, वाटर पंप लग चुका है, उसका इफ्तिताह भी हो चुका है, लेकिन इन 2 सालों में वहाँ एक ईंट नहीं लगी। अब हमारा ये प्लान है कि उसको एक लेवज किस्म का चैम्बर बना के वहाँ पूरे इलाके की इंडस्ट्री के हम डिस्प्ले सेंटर बनाएं। ये जो बाहर से डेलीगेट्स आते हैं उन्हें हर लम्हा जब भी कोई आए उन्हें यहाँ एग्जीबिशन लगी हुई मिले। उससे ये फ़ायदा होगा कि हमारे मुल्क को जो ज़रूरत है डॉलर्स की, इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि मैं कहता हूँ यहाँ से अगर हम हिम्मत करते हैं तो हमारा ये एरिया ही पाकिस्तान का बजट का वो इतना रेवेन्यू हासिल कर सकता है। फिर यहाँ ट्रेंड लेबर के लिए, अपने सीईओज़ की ट्रेनिंग के लिए हमने वहाँ स्किल डेवलपमेंट का प्लान रखा है, जो कि हम यहाँ शुरू कर चुके से, जो हमने यहाँ इस ऑफिस में शुरू किया था यूएसएड से मिलके, पैसिक, समेडा से मिलके, सबसे वो हमने जो शुरू किए थे प्रोग्राम फ्री लीन मैनेजमेंट के प्रोग्राम, वो सारे ही तकरीबन बंद हो चुके हैं। अब हम इस नए ऑफिस में स्किल डेवलपमेंट सेंटर बहाल करके इलाके के लिए और बैरून मुल्क भेजने के लिए वो लेबर तैयार करेंगे, जो कि अगर हम 10 बंदे या 100 बंदा भी भेजते हैं तो एक ही बंदा वो चीज़ सीख के जाए कि वहाँ जाके ज़र मुबादला इतना भेजे कि हमारा मुल्क तरक्की करे। अभी चूँकि पहले ही आप दोस्तों को बहुत वेट करना पड़ा है, काफ़ी चीज़ें जो है वो बयान कर चुके हैं हसन साहब भी, और पहले भी आपको पता ही है, लेकिन थोड़ा सा इतना बताना चाहूँगा कि यहाँ जो अदारे हैं ना वो काम अगर नहीं भी करते तो उनसे लिया जाता है। जो हमारा गुलदस्ता बैठा इन्हें काम लेना आता है और करवाना भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैं पहले 6 महीने में सारे चीफ से मिल चुका था ना, मुझे इनकी मुआवनत हासिल रही। चीफ लेस्को, चीफ मेट्रोपॉलिटन, समेडा चीफ, चेयरमैन पिडमिक, वाइस चेयरमैन वासा, फिर ये टीएमए, मिनिस्टर इंडस्ट्री। मैं अपने चेयरमैन प्याब को लेके जो उनसे मिला, जो ख़तो किताबत हुई, जो काम हुए वो आपके सामने हैं। क्योंकि काम जो ऊपर से ही होते हैं, जिनके ज़रिए से होते हैं, यहाँ हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसी एक्शन तक जाएंगे तो काम नहीं होते। आप दोस्तों ने अब अपना फ़ैसला खुद करना है, आपको यहाँ किस तरह के नुमाइंदे चाहिए और आपको गवर्नमेंट में जो दोस्त हैं वो किस तरह के चाहिए, जो कि डिलीवर करने वाले हों। वो हिस्ट्री गवाह है कि जो काम हुआ है इसी दौर में हुआ है, उसके अलावा कभी नहीं हुआ। मैं अब एक नारे के साथ अपनी बात का इख्तिताम करना चाहूँगा।
सारे यकजबान होके पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब हाफिज मोहम्मद अकरम साहब चेयरमैन हैं हमारे एरिया के, इनसे मुल्तबिस हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि जब यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे तो हल्का देखा, क्योंकि पहला इलेक्शन था मेरा इधर। मेरा हल्का इससे पहले नहर के दोनों तरफ था। कुछ यूनियन काउंसिलें मेरी आपके इस हल्के से साथ आ जुड़ी और ये एक नया हल्का बन गया। तो आप यकीन जानिए कि इस हल्के को देखकर तो मैं सर पकड़ के बैठ गया था कि इतनी महरूमी है इस इलाके में और इतना पसमानदा तरीन एरिया, और फिर लाहौर में रहते हुए और अर्बन एरिया गिना जाए ये। तो मैं, आप यकीन करें कि मैं आखिरी रात मैंने कहा यार अगर मैं जीत भी गया तो मैं करूंगा क्या। जितना बर्डन है, जितना फंड चाहिए, हर गली बनने वाली, हर गली कच्ची, ना कोई वाटर सप्लाई का कोई यहाँ पर सिस्टम, ना कोई सीवरेज का, और ना ही गवर्नमेंटी अदारों की निगाह इधर। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर ठान ली जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत को शामिल हाल कर लिया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मैं ये समझता हूं कि सबसे पहले जब हम जीते तो हमसे कुछ सड़कें मांगी थी, तो हमने सिर्फ 4 सड़कें दी थी अपने पूरे एरियाज में से। एक आपका ये MS रोड दिया मैंने सबसे पहले, एक राजपा रोड दिया हमने, एक शहर रोड था बगबानपुरे का, क्योंकि अली परेश साहब और मैं दोनों इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे थे, और एक बस्सी मोड़ था। ये 4 काम हमें ये मिले थे जिसमें हमने इंडस्ट्री का हिस्सा रखा प्रॉपर तौर पर। चूंकि अली परेश साहब मेरे उस्ताद के बेटे हैं और मेरे MNA भी हैं, तो जिसको अल्लाह इज्जत देता है उसकी इज्जत करनी चाहिए, और इन्हीं चीजों से अल्लाह भी खुश होता है। तो बिल्कुल हम आपस में एक दूसरे के मशवरे के साथ चलते हैं, बल्कि मैं उनके ऑफिस में भी जाकर 2 दिन ड्यूटी दे के आता हूं। और अब तो दुर्गेवाला चौक में हम प्रॉपर तौर पर बैठ गए हैं आपके पास, वहां पे हमारा ऑफिस चालू हो चुका है। इसी तरह दूसरी तरफ लालपुल पर भी दफ्तर है। तो मैं तो भाई दिन रात, आप यकीन करें कि इस हल्के की खिदमत के लिए मैं पेश हूँ, और चारों दफ्तरों में मैं टाइम दे रहा हूँ। एक जो मुझे मिनिस्ट्री का ऑफिस मिला है उस पर भी टाइम देता हूँ, दुर्गेवाला में भी बैठ रहा हूँ, लालपुल वाले भी ऑफिस में बैठ रहा हूँ, और अली परेशा वाले ऑफिस में भी बैठ रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि हम फिजिबिलिटी तैयार कर रहे हैं। ये पीछे से सिर्फ एक ट्रैफिक की आवाज आई है, लगता है वो मुझे ज्यादा प्यार करता है। तो बात यही है कि इंशाल्लाह अब हम एक खानदान बन चुके हैं। अब आपके मसाइल मेरे मसाइल हैं। तो अभी फर्स्ट फेज जो था वो चल रहा है, उसमें मेरी एक यूनियन काउंसिल आई सिर्फ, इसमें कोटली पीर अब्दुर्रहमान है, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हम तेजी से उन महरूमियों को, उन मसाइल को ख़त्म कर रहे हैं। और वहाँ ये एरिया है, चूँकि मैडम मरियम साहबा से भी मेरी ज़ाती मुलाकात हुई, सिर्फ और सिर्फ इस एरिया की महरूमियों की बातें करने के लिए। उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी है जिशान मलिक साहब, उन्होंने भी सड़के का जिक्र मेरे साथ मैडम के सामने किया। और अभी हमारा पहला फेज जो जारी है, हमारा चूँकि सेकंड फेज में इस हल्के की बारी है, तो वो अगले माह हमसे ये टेंडर मांगे जाएंगे इंशाल्लाह, अपना फिजिबिलिटी मांगी जाएगी, फिर टेंडर होगा, फिर प्रॉपर तरीके से काम शुरू होगा। उन पर अब फंड जो है वो इंशाल्लाह जारी होंगे तो फिर टेंडर लगेगा।
तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आपने घबराना नहीं है। इस MS के बाद भी मैं खुद चल के अली परेज साहब के हुक्म से, कि उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आगे भी लिंक्स वाली गलियां कुछ हैं जो बाकी रह गई हैं, तो वो भी आपकी अप्रूव हो चुकी हैं। वो सेक्रेटरी CNW से समरी जो है वो CM हाउस की तरफ आ चुकी है। अब इंशाल्लाह उनको सिर्फ थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कि उसकी रफ्तार को तेज करना है। कि साजिद जफर ढाल साहब से भी मेरी मुलाकात आप ही के कामों के लिए हुई और उन्होंने ही सेक्रेटरी CNW को फोन करके कहा कि इनके MS रोड के आगे जो लिंक्स वाली गली है वो भी अपना जो है वो निपटानी चाहिए। तो उसका सर्वे भी अपना हो चुका है, उसकी फिजिबिलिटी भी बन चुकी है, PC1 भी बन चुका है और वो समरी जो है वो CM हाउस की तरफ मूव भी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं उसका पीछा करूंगा पूरा और चंद दिन तक आपको उनके शुरू होने की खबर भी देंगे इंशाल्लाह। तो इन दोस्तों के तवस्सुल से, आपके तावन से हम इंशाल्लाह इस हल्के को खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 100% तो मेरे अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हमें अपनी कोशिश में, अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। और मैं नहीं समझता कि कोई मुश्किल से मुश्किल काम भी अल्लाह ताला उसको सहल बना देता है जब आप ईमानदारी के साथ उसके पीछे चलते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर। आपको पता है कि हम लोग वर्किंग वाले लोग हैं, हम लोग वर्किंग करने में बिलीव करते हैं। बातें ना हमारे पास पहले थी ना आज हैं, काम करके दिखाते हैं, काम करके नजर आता है। आप ये देख लें MS रोड, ये काम करने वाले लोग हैं ना जी। मलक साहब हो गए, वो चाहे अली परवेज मलक है या अपना मलक वही साहब है, बात ये काम करने वाले लोग हैं। हम काम करने वालों के साथ ही हैं, वो चाहे कोई भी हो। हमें तो मसलों के हल चाहिए और हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि अपने टारगेट को सेट करके उसको हिट करें और हमेशा हिट करते हैं। मैं तमाम मेहमानों का, तमाम दोस्तों का इतने शॉर्ट नोटिस पे आने का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, आपके इंतज़ार का शुक्रिया। मलक साहब ਤੁਹਾਡਾ शुक्रिया, ਤੁਸੀਂ इन्ने शॉर्ट नोटिस ਤੇ आ गए। ਤੇ मैं तमाम भाइयों का, तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मलक मोहम्मद वही साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है और आप ग्रुप का एक बड़ा ज़बरदस्त बेसिकली है तो मीटिंग थी, लेकिन जलसे की शक्ल लोगों ने मोहब्बत का इजहार भी यहाँ पर किया। वो इसलिए कि जब इकट्ठे हुए हैं सब ताजर लोग यहाँ पर मौजूद थे। खिदमत ग्रुप के हवाले से जो आज की मीटिंग थी, सबसे पहले सर कैसे आप आज मीटिंग के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे दोस्तों ने यहाँ पर हमें इस छोटी सी मीटिंग में बुलाया। तो अभी तो हम सिर्फ चाय पीने आए थे, तो ये सारे इंडस्ट्री ओनर यहाँ पर मौजूद हमें पाए गए। ये इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ हैं और इनके तमाम तर मसाइल को जो है वो हम बरीक बीनी के साथ देख रहे हैं और हमने अपनी रिक्वेस्टें भेज दी हुई हैं और जो ही अपना उस पर इम्प्लीमेंट होकर वापस आता है इंशाअल्लाह ये के बाद दीगरी इनके मसाइल जो हैं वो हल करेंगे हम। सर बेसिकली तो वैसे तो शबान साहब का आपके साथ ताल्लुक़ भी है और जैसे कि विज़िट भी हो चुका है पूरी एरिए का और आपके साथ राब्ते में भी है। क्या कब तक ये इसमें अमल दरामद होगा इसके ऊपर? चूँकि पहले फेज़ में काम अभी हो रहा है पूरे लाहौर में हमारा, चूँकि दोनों टाउन जो थे वो वाघा टाउन और अजीज़ भट्टी टाउन दूसरे फेज़ में है, तो ये उम्मीद है कि अगले महीने के एंड तक जो अपना टेंडर लग जाएंगे, फिर उस पर इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। ज़बरदस्त। तो क्या कहेंगे आज की मीटिंग के हवाले से, जो ताजरों ने अपनी मोहब्बत दिखाई आपको, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? बेशक जी, हम हमेशा ही ताजर बरादरी को अप्रिशिएट करने वाले हैं, साथ लेकर चलने वाले हैं। इंशाल्लाह इनको साथ लेकर चलेंगे, तनहा नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। इनके मसाइल हमारे मसाइल हैं, क्योंकि ये हमारा सरमाया है। इन्हीं की वजह से पाकिस्तान में जो डॉलर की सूरत में अपना एक ताकत आती है, तो उन्हीं ताकत के जरिए हम पूरे पाकिस्तान को लेकर आगे चलते हैं। जिस तरह हाफिज़ अपना शबान साहब की जो एफर्ट है, मेहनत है, इस हवाले से क्या कहेंगे? हमेशा से शबान साहब ने जिस तरह चैम्बर में भी इलेक्शन लड़ा, जीता और इस बार इंडस्ट्री में भी ये अपनी टीम को लेकर उतरे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खिदमत करने वाला
कहीं भी जो है वो नाकामी नहीं लेता। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो जी नाज़रीन, चौधरी हाफिज़ मोहम्मद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज की तकरीब के हवाले से क्या कहते हैं जी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ज़बरदस्त तकरीब हुई है जी। शुबान साहब ने बड़ा प्यारा अपना मेला सजाया है। यहाँ इंडस्ट्री ओनर जितने भी इनके दोस्त हैं, मेरा भी इनसे बहुत पुराना तल्लक है, मेरे भाई हैं और हमने इकट्ठे काम भी किया है, शफकत करते हैं और बहुत प्यारी शख्सियत है। जैसे इन्होंने कामयाबी की है चैम्बर के इलेक्शन में, अभी भी इन्होंने यहाँ अपनी टीम उतारी है, तो इंशाल्लाह इनकी टीम जो है वो विन करेगी। बाकी इनके मंशूर जो हैं, इनका यही मंशूर है कि ये इंडस्ट्री की तरक्की करें और इलाके में, जैसे कि हमारे कायद मलिक वहीद साहब हैं और हमारे साथ मिलके अली परवेज़ साहब हैं हमारे MNA, तो इनके साथ मिलके कि ये इलाके में डेवलपमेंट जो है वो अच्छी तरह करवाएं। तो जी नाज़रीन, अब मैं शबान अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा कि मलिक वहीद साहब तशरीफ़ लाए और हाफिज़ साहब तशरीफ़ लाए, इस हवाले से क्या कहते हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं अपने MPA और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मलिक वहीद साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ। अपना जो हमारे फॉर्मर चेयरमैन हाफिज़ अकरम गुजर साहब हैं, उनका तहे दिल से मशकूर हूँ। अपने भाई सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून आदिल शीर साहब का और नईम शहजाद साहब और हमारे PP 152 के जो सदर हैं राना उमर हिया साहब, ये सब मलिक साहब की क़यादत में यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें इन्होंने वो जो पहले से इनकी प्लान था, काम था, जो मैपिंग हो चुकी थी उनके पास थी, उस हवाले से आके हमारे सनतकारों को हौसला दिया और दस्ते शफ़क़त रखा हमेशा की तरह कि हम जो ही ये प्रोसेस टेंडर्स का कंप्लीट होता है, हम उसमें जो है आपका जो जिस तरह बतदरीज दूसरे काम होंगे ये भी होगा। और मैं अपने सनतकारों से भी ये दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि आप वो नुमाइंदे देखें, यहाँ मकामी सतह पे भी देखें और नेशनल सतह पे भी, जो हकीकतन काम करने वाले हों, चेहरा नुमाई वाले नहीं। ये वो गुलदस्ता है जो उन्होंने डिलीवर किया है और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से मुल्क को मिल्लत का संवारेंगे और डिलीवर करेंगे। तो जी नाज़रीन, ताजर खिदमत ग्रुप की जानिब से एक बेहतरीन आज यहाँ पर प्रोग्राम हुआ जिसके चीफ गेस्ट जो है वो मलिक वहीद साहब और हाफिज़ अकरम साहब थे और शबान अख्तर साहब की सरपरस्ती में आज की मीटिंग हुई जिसमें तमाम इंडस्ट्रियल्स जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे अपने मेज़बान शहबाज हैदर को इजाज़त दीजिएगा, दोबारा फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।